पटना के बापू सभागार में दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य भर से दिव्यांग जन पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी ने मंच से कहा कि जब हमने दिव्यांगों के लिए 1500 रुपए की घोषणा की तो सरकार हमारे डर से 400 से 1100 रुपए बढ़ा देती है। हर एक पंचायत में दिव्यांग मित्र हम बनाने का काम करेंगे और सरकार में आएंगे तो दिव्यांग आयोग भी बनाएंगे और दिव्यांगों के जितने भी बैकलॉग कार्य हैं हम सबको हमारी सरकार आने के बाद उस पर काम किया जाएगा। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ 5 प्रतिनिधि मंडल को बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात कराई जाएगी। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उनके बाद मुख्य सचिव है, उनसे हमारी मुलाकात कराई जाएगी, जिनसे मिलकर हम अपनी बात रखेंगे कि डोमिसाइल लागू की जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक जो पदाधिकारीगण हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े अधिकारी जो बिहार में वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव हैं, तो उनसे मिलवाया जा रहा है कि मुख्य सचिव जी को आप लोग बताइए और मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों की बात को पहुंचाई जाएगी। अगर आज डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो आगे हम लोग बिहार बंद करेंगे। बिहार के हर जिला में हम लोग सड़क पे उतरेंगे। कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 6 लोग जा रहे हैं। पहले भी आप लोग डोमिसाइल को लेकर सड़क पर थे और पहले भी आप लोगों ने बात किया था, बात तो नहीं बनी थी। नहीं, कुछ तो बात बनी। लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पर डोमिसाइल लागू किया गया। इसके लिए हम नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में हम ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप TRE-4 डोमिसाइल जल्दी वैकेंसी निकालिए, दरोगा, सिपाही, PSSC सब में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग आपके लिए वोट मांगेंगे, वोट देंगे भी, वोट मांगेंगे भी, और अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये भी ना अभी हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक स्टूडेंट्स यहीं बैठेंगे, जब तक की वार्ता करके हम लोग नहीं आ जाते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो आगे चलते हम लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। 20 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अब इसको लेकर नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज नए विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर जाने के लिए पुल का निर्माण कराया गया। 2005 से पहले बिहार का क्या हालात था, इससे कोई लोग ऐसा कोई लोग बिहार में नहीं है जो अनभिज्ञ है। और चूंकि चुनाव के वक्त में लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अलग तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए कह रहे हैं कि 20 महीने का वक्त दीजिए। जब हम लोगों के साथ में तेजस्वी जी थे, जो विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने भी कम से कम 100 बार तो जरूर कहा होगा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा काम करने वाला नेता देश में कोई नहीं है, नीतीश कुमार जी से ज़्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं हुआ था। कई बार तो वो अपने माता पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो विपक्ष अभी चुनाव का वक्त है अलग अलग तरीके से, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और आने वाले समय में जो अभी कुछ समय बचा हुआ है अभी जो इस सरकार का, आप देखेंगे मीडिया के साथी तो हमेशा रोज़ देखते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 जगह कोई ना कोई शिलान्यास और उद्घाटन का काम 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की योजनाओं का। अब तो देखिए राघोपुर जाने के लिए भी जो लगातार उन लोगों का शासन रहा है बिहार में, जहां से लगातार वो चुनाव जीत के आते थे, और राघोपुर में को भी अगर पुल देने का काम किया, राघोपुर को भी पटना से कनेक्टिविटी देने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने।
बीते दिनों जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीर को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि अभी जो है जेडीयू पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन गया है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भड़कते हुए नजर आए और कहा कि मोदी जी खूब पैसा दे रहे हैं तो तस्वीर तो लगेगी ही। आगे कहा कि राजद के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और उनका दर्द भी खत्म हो जाएगा। यही सब सवाल पूछने के लायक है। तेजस्वी यादव 20 महीने मांग रहे हैं। अगर किसी की फोटो की ही चर्चा का अगर बिहार बनाना है तो हमको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के विकास के बारे में, बिहार के तरक्की के बारे में, बिहार की समस्या के बारे में आपको क्यों नहीं पूछते हैं? ये जन सुनवाई कार्यक्रम है, इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर फोटो लगा है तो बेहतर बात है। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी का भी फोटो लगा है, उनका भी है, और दोनों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भी पैसा दे रहा है, पूरा माल ठेल रहा है, काम विकास का हो रहा है। राजद के नेताओं के पेट में जो दर्द है उसका बीमारी दूसरा है, उनका बीमारी दूसरा है। समस्तीपुर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार कैबिनेट द्वारा 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज ऐसा कर उन्होंने सीतामढ़ी, शिवहर सहित पूरे मिथिलांचल का न केवल सम्मान बढ़ाया है बल्कि विकास के नए आयाम का आगाज किया है। इस ऐतिहासिक कदम से बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और इसके चहुमुखी तरक्की का रास्ता प्रशस्त होगा। 882 करोड़ 87 लाख रुपए पुनौरा धाम, जो जगत जननी माँ जानकी की प्राकट्य भूमि है, उसके समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस अनुदान की आवंटन की घोषणा की गई। मैं आप सबके माध्यम से राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मांग थी और वादा कहिए, जनता से वादा भी रहा हम लोग का कि अगर हम लोग जीते तो पुनौरा धाम को विकसित किया जाएगा और अयोध्या के तर्ज पर यहाँ विकास भी होगा और मंदिर का निर्माण भी जगत जननी माँ जानकी का होगा। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने पार्टी का सदस्यता रथ चला गांव की ओर को लेकर लखीसराय के सूर्यगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में घूमकर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपेंद्र सहनी ने कहा कि बिहार सरकार जनता का दोहन और शोषण करने का काम कर रही है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को खार फेंकना है। अगर राजपा की सरकार बनानी है तो पूरे बिहार में चौमुखी विकास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूलगोभी छाप जिंदाबाद। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के खगौल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में भयानक आग लग गई। आग लगने से रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। घटना सूचना पर फायर ब्रिगेड की 8 टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले को लेकर अग्निशमन के आला अधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की बात से साफ इनकार किया। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि रेस्टोरेंट में रखे सामान जलकर राख हो गए।
हमें केवल सूचना मिली कंट्रोल रूम को कि आग लगी हुई है सामने वाली बिल्डिंग में, तभी एक फायर अलार्म सिस्टम के माध्यम से सभी यहाँ पहुंच गए और तुरंत ही कार्रवाई जो है आग बुझाने की कंप्लीट की गई। नहीं ऐसा कुछ अभी है, अभी संज्ञान में नहीं है सर, स्पष्ट नहीं है। सब उतार लिए गए SSB के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं, खतरा टल गया है, मगर जितना आग लगा हुआ है फोम और प्लास्टिक में, उस आग को बुझाने का जो कोशिश कर रहे हैं। ये सॉरी कब क्यों और कैसे लगी आग? इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस इतना ही कि हमने पब्लिक को बचाना था और जवानों को बचाना था, जितना भी हमारा स्कूल था अंदर उनको बचाने की प्रयास किया और हम सक्षम रहे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पुल पर अपराध की साजिश रच रहे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भाग रहे 25,000 के इनामी बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया है। वहीं जख्मी बदमाश की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव निवासी राजकुमार यादव के 19 वर्षीय बेटा महावीर यादव के रूप में की गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहरसा में कोसी बांध का काम अभी भी पूरा नहीं हो सका है। महिषी प्रखंड क्षेत्र के सतौर पंचायत के लोग सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने बांध की सुरक्षा पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। बारिश के साथ ही कोसी नदी का कटाव जारी है। कटाव के साथ लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कल ऐसा नज़ारा था जो जहाँ पे आप खड़े हैं अभी खड़ा नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ नदी में खड़ा इस होकर इधर बह रहा था, जिसके वजह से पूरे गांव का आना जाना प्रभावित हो गया था। किसानों को बहुत नुकसान है। जो मक्का अभी तैयार हुआ है किसान का वो घर में है, लेकिन रास्ता पूरा बाधित हो गया। यहाँ कोई शासन प्रशासन कुछ भी देखने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक जो भी है इस क्षेत्रीय आज तक इस रोड को, ये पब्लिक का कोई परेशानी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ जल संसाधन से काम हुआ कुछ भी, तो उस टाइम में हम लोग ने बोले जिसको करवा दीजिए, थोड़ा बंधवा दीजिए ऊंचा करके, लेकिन कुछ भी बांधा नहीं गया, जिस वजह से आज कटाव हो गया। तो कल 200-400 ग्रामीण युवा जो भी था अपना टाइम दे के यहाँ जो है मिट्टीकरण करके कम से कम जाने आने का रास्ता बना सका है। समस्तीपुर जिले में पीने के पानी को लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बरसात शुरू है। ऐसे में लाइन कटने से नल जल का पानी लोगों को समय से नहीं मिल रहा है। ऐसे में चापाकल ही सहारा था जो कि खराब पड़ा है। पीएचडी विभाग द्वारा जिले भर में चापाकल मरम्मती का कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। पीएचडी को ग्राम पंचायत द्वारा लिखित आवेदन देने के बाद भी मरम्मती का कार्य नहीं किया जा रहा। समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत में 50 से अधिक सरकारी चापाकल खराब पड़ा हुआ है। स्थानीय मुखिया द्वारा कई बार पीएचडी विभाग को इसकी जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द मरम्मत कर दिया जाए। छातापुर मुख्यालय पंचायत के मुखिया बीबी साजिदा खातून के आवास में मुहर्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि मकसूद मसन ने की। आयोजित बैठक में आगामी मुहर्रम के मेले का आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस सौहार्दपूर्ण माहौल में निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही करबला मैदान अरहैया में आयोजित मेला में खेल तमाशा सहित विविध कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। जी, इस बैठक में जितने भी मुहर्रम के लाइसेंस लेने वाले, ताजिया के लाइसेंस लेने वाले जितने भी कमेटी के लोग थे, वो सभी को बुलाया गया था और सभी को जो सही दिशा निर्देश है वो दिया गया है, क्योंकि 100 अक्षर कानून के हिसाब से उनको जुलूस निकालना है और चलना भी है। साथ ही
सभी जितने भी ताजिया के लाइसेंसधारी होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, सभी को ये कहा गया है कि अपने अपने ताजिया के साथ लगभग 10 से 15 वॉलंटियर रखा जाए, जो कि जिम्मेवार लोग हो और हर गतिविधि पे नज़र रखे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसे ही जुलूस निकलना चाहिए। साथ ही हमारे छातापुर के तो वैसे भी गौरवशाली इतिहास है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके इसमें साथ साथ चलते हैं, और मुहर्रम हो या फिर दशहरा दिवाली जो। और जमुई में सीएसपी संचालक से लाखों की लूट की गई। बता दें आपको कि 2,30,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। सीएसपी संचालक से फायरिंग कर ये लूट की गई। बताया जा रहा है कि चकाई के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बसबुट्टी इलाके से सीएसपी संचालक से 2,30,000 रुपए की लूट की गई। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के आवेदन के मुताबिक 3 से 4 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और फायरिंग करते हुए लैपटॉप, मोबाइल और रुपए छीनकर फरार हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, कल रात को इसकी सूचना मिली थी और सूचना के बाद जो हमारी टीम है घटनास्थल पर भी पहुंची थी और जो वादी हैं उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में 2-4 जो बातें हैं वो सामने आई हैं, उसका अनुसंधान हो रहा है और इसी केस को लेके 2 लोग हैं जिसको हमने पूछताछ के लिए उठाया भी है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। होपफुली उसमें कुछ लीक मिलेगा और आगे अरेस्टिंग किया जाएगा। पता चल पाया है कि मतलब कितने लोग थे? देखिए, इनके द्वारा जो बोला जा रहा है 3 से 4 लोग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बाइक से वो लोग आए थे और कुछ फायरिंग की भी बात इनके द्वारा बताया जा रहा है। आसपास जो सीसीटीवी है उसका अवलोकन कर लिया गया है, उससे भी कुछ बातें सामने आ रही हैं और जल्दी हमें इसमें सफलता मिलेगी। कितने रुपए की लूट की बात सामने आई? देखिए, अभी तक जो इनके द्वारा बताया गया 2,30,000 लगभग इनके द्वारा बताया गया, प्लस इनका जो लैपटॉप है उसका भी चोरी छीन लिया गया है और साथ ही में मोबाइल भी भागलपुर में एक व्यक्ति के साथ रंगदारी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक से 22 जून 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर रंगदारी की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी विशेष जांच टीम ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी विराज आनंद को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में मेडिकल छात्र था और ऑनलाइन जुए और फिजूल खर्चों के कारण कर्ज में डूबा था। कर्ज चुकाने के लिए वह बिहार के विभिन्न जिलों में ज्वेलर्स को धमकी देकर वसूली की कोशिश करता था। भागलपुर में उसने धमकी देते हुए समय मधेपुरा के एक शख्स का नाम इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी से रंगदारी कॉल में इस्तेमाल किया गया मोबाइल, चेकबुक, आधार कार्ड और HDFC ATM कार्ड बरामद किया। दिनांक 22 जून को कोतवाली थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट कार्य की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है 7325। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक टीम बनाई जिसमें SDPO 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया, उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपए निकाले जाएँ। तो इसलिए उसने अलग अलग ज़िलों में जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से